हेलो एंड वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री सीरीज। ये है लेक्चर नंबर 9। एंशिएंट हिस्ट्री के सारे पुराने लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे हमारी एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में, और उनकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इफ द लिंक इज नॉट वर्किंग, टेक्स्ट मी ऑन दिस यूजर नेम, आई विल एड यू टू द चैनल। इस लेक्चर में हम देखेंगे महाजनपदास के बारे में। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम दो प्रोमिनेंट सेक्ट यानी कि जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में देख चुके हैं, जिसमें कि 600 बीसी के बाद का ये टाइम पीरियड हम देख रहे हैं। इस लेक्चर में हम देखेंगे महाजनपदास के बारे में और कैसे मगध एक पावरफुल किंगडम बन के उभरता है, मगध बाकी सारे किंगडम पर भारी पड़ता है। ये हम देखेंगे उसके रीजंस क्या रहे हैं और कौन सी डायनेस्टीज रूल करी हैं अप टिल मौर्यन डायनेस्टीज। मौर्य खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको हम अलग से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस लेक्चर में हम देख लेते हैं कि महाजनपदास कौन से हैं और किस तरीके से मगध एक पावरफुल किंगडम बन के उभर रहा है। तो इस समय पर 16 महाजनपद हैं, जिनकी जानकारी हमें भगवती सुत्त और अंगुत्त निकाय से मिलती है। अंगुत्त निकाय एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है और जैन टेक्स्ट है भगवती सुत्त। अंगुत्त निकाय थोड़ा ज्यादा रिलायबल है एज कंपेयर टू भगवती सुत्त। तो कौन सी लिस्ट जो पूरी प्रॉपर दे रखी है 16 महाजनपद की, एक बार वो हम देख लेते हैं। तो 16 महाजनपद कौन से हैं? अंग, मगध, वज्जी, मल्ला, काशी, कौशल, वत्स, छेदी। अंग की कैपिटल चंपा, मगध राजगृह, वज्जी वैशाली, मल्ला कुशीनारा, काशी वाराणसी, कौशल अयोध्या, वत्स कौशाम्बी, छेदी शक्तिमती, और इसके बाद नेक्स्ट कुरु, पांचाल, सुरसेन, मत्स्य, अवंती, अश्मक, गांधार, कंबोज। कुरु इंद्रप्रस्थ, पांचाल कामपिल्य, सुरसेन मथुरा, मत्स्य विराटनगर, अवंती माहिष्मती, अश्मक पटाली, गांधार तक्षशिला, काम्भोज राजपुर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इन 16 महाजनपद पर मगध जो है वो बहुत ज्यादा भारी पड़ता है। तो उसके कुछ रीजंस थे। क्या रीजंस थे, एक बार हम वो देख लेते हैं कि मगध ही क्यों इन किंगडम में से सारे किंगडम पर भारी पड़ता है। तो सबसे पहला रीजन है वो है एडवांटेजियस ज्योग्राफिकल पोजीशन, यानी कि इस समय 1000 बीसी के अराउंड से हम देखते हैं कि अबंडेंस में आयरन का यूज होना शुरू हो जाता है। और ये 600 बीसी के बाद का टाइम पीरियड है, जिस समय पर आर्मी को चाहिए वेपन्स, और एक एफिशिएंट आर्मी के लिए आयरन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बड़ी रिचेस्ट आयरन डिपॉजिट है किसके पास? मगध के पास। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है मगध के पास। उसके बाद मगध एक फर्टाइल प्लेन यानी कि सेंटर ऑफ गैंगेटिक प्लेन में लाई कर रहा है। ये सेंटर ऑफ गैंगेटिक प्लेन में लाई कर रहा है। यहाँ की जो एलुवियल सॉइल है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है। उसके बाद मगध जो है वो पहला किंगडम बनता है जिसने कि एलिफेंट्स को किस में यूज़ किया था? वॉरफेयर में, लड़ाई में एलिफेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था मगध ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस थे जिसकी वजह से मगध जो है वो भारी पड़ता है, उसको एज मिल जाती है बाकी सारे महाजनपद पर। हम कुछ प्रोमिनेंट डायनेस्टीज देख लेते हैं जिनने रूल किया था मगध के ऊपर। तो सबसे पहली प्रोमिनेंट डायनेस्टी मगध की है वो है हर्यंक डायनेस्टी, और हर्यंक डायनेस्टी के पहले रूलर थे बिम्बिसार। फर्स्ट प्रोमिनेंट रूलर थे बिम्बिसार। ठीक है, बिम्बिसार के टाइम के कुछ इवेंट्स हम देख लेते हैं जो कि हमारे कुछ टेक्स्ट उस समय जो लिखे गए थे उनसे हमें उनके बारे में जानकारी मिलती है। जैसे कि बिम्बिसार ने अपने पर्सनल फिजिशियन जीविका को भेजा था कहाँ पर? प्रद्योत, जो कि अवंती के राजा थे, वो जॉन्डिस से सफ़र कर रहे थे। तो उनके इलाज के लिए उसने पर्सनल फिजिशियन अपना जीविका को वहाँ पर भेजा था। उसके अलावा बिम्बिसार जो था वो बुद्धा और महावीरा का कंटेम्प्रेरी था, यानी कि मगध का राजा था जिस समय महावीरा और बुद्धा इस दुनिया में थे। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो इंडियन हिस्ट्री में या फिर किसी भी मोनार्किकल हिस्ट्री में आप ये देखेंगे कि सबसे एफिशिएंट और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव जो कोई अलायंस या संधि होती है वो मैट्रिमोनियल अलायंस होती है, यानी कि शादी करके दूसरे राज्य में अगर आप उससे अलायंस करते हैं तो सबसे इफेक्टिव अलायंस वही मानी जाती है। इसी पॉलिसी को अपनाया था बिम्बिसार ने। बिम्बिसार ने 3 राजकुमारियों से शादी की, कौशल, लिच्छवी और उसके बाद माद्रा। कौशल की राजकुमारी से शादी करने के लिए दहेज में उसे काशी के कुछ हिस्से मिल जाते हैं बिम्बिसार को। बिम्बिसार पहला राजा था जिसने एक रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी रखी। रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी का क्या मतलब है? इससे पहले जो राजा थे, यानी कि इससे पहले जब कभी भी अटैक होता था किसी भी राजा पर, किसी की किंगडम पर, तो वो अपने जो नॉर्मल सिटीजन्स थे, यानी कि कोई भी किसान है, आर्टिशंस है, उनको लड़ाई के लिए वेपन्स देके भेज दिया जाता था। और वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होते थे ऑफकोर्स, लेकिन इसने पहली बार एक रेगुलर सैलरी पेड आर्मी, जिसको कि वॉरफेयर की टेक्टिक्स में ट्रेन किया गया है, ऐसे सैनिकों को खड़ा किया था। तो पहली बार रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी बनाई थी बिम्बिसार ने, और इसी की वजह से उसने अपने पास वाला जो किंगडम था अंग, उसे कैप्चर कर लिया। एंड ही बिल्ड द सिटी ऑफ राजगृह, जहाँ की उनकी कैपिटल बनती है मगध की राजगृह।
बिम्बिसार के बाद आता है अजातशत्रु, बिम्बिसार का बेटा अजातशत्रु। अजातशत्रु को पहला पितृहंता, फर्स्ट पेट्रिसाइड ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है, यानी कि रिकॉर्डेड इंडियन हिस्ट्री में पहला ऐसा राजा जिसने अपने पिता को मारकर वहां की गद्दी छीन ली हो। तो फर्स्ट पेट्रिसाइड ऑफ इंडियन हिस्ट्री कौन है? अजातशत्रु है। और अजातशत्रु ने पहली बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी 483 बीसी में। 483 बीसी में इमीडिएटली आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा पहली बुद्धिस्ट काउंसिल पैट्रन की थी किसने? अजातशत्रु ने। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अजातशत्रु की पॉलिसीज कैसे डिफरेंट थी अपने पिता बिम्बिसार से। बिम्बिसार ने मैट्रिमोनियल अलायंस अपनाई थी जिसमें उसे काशी मिल गया था। ये मगध है, उसके बाद काशी के कुछ हिस्से उसे मिल गए थे, लेकिन काशी को कंप्लीट कंट्रोल किसने किया है? अजातशत्रु ने उसे कंप्लीट कंट्रोल किया है। और अंग को कैप्चर कर लिया था ऑलरेडी बिम्बिसार ने, और अजातशत्रु ने एग्रेसिव पॉलिसीज अपनाते हुए वज्जी को भी कैप्चर कर लिया। तो इतना बड़ा अब स्वरूप हो चुका है मगध का। अजातशत्रु के बाद नेक्स्ट रूलर जो आता है वो है उसका बेटा उदयन। उदयन के टाइम पे एक इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि उदयन ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र, जो कि कॉन्फ्लुएंस यानी कि संगम पर है, सोन और गंगा नदी के संगम पर बना हुआ है आज का मॉडर्न डे शहर पटना, और उसे पहले पाटलिपुत्र बोला जाता था। उसकी फाउंडेशन किसने रखी? उदयन ने। एंड ही शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट होता है उदयन के टाइम पे। उसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है वो है शिशुनाग डायनेस्टी। तो शिशुनाग एक राजा था, उसने अपने नाम से एक डायनेस्टी शुरू की, शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी का एक इंपॉर्टेंट अचीवमेंट ये था कि उन्होंने अवंती की जो डायनेस्टी थी, प्रद्योत डायनेस्टी, उस डायनेस्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया था और मगध में शामिल कर दिया। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जो आगे एम्पायर्स आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मगध को धीरे धीरे एक्सपेंड करते चले जा रहे हैं। और जो सेकंड रूलर था शिशुनाग डायनेस्टी का वो था काल अशोक। काल अशोक ने 383 बीसी में 383 बीसी में सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को पेट्रन किया था। कहाँ पे? वैशाली में पेट्रन किया था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को काल अशोक ने। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायनेस्टी हम देखते हैं वो है नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी शिशुनाग डायनेस्टी को ओवरथ्रो कर दिया था महापद्मनंदा ने, महापद्मनंदा ने, एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। महापद्मनंदा के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि महापद्मनंदा को फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री बोला जाता है, जिसने एक बहुत बड़ा साम्राज्य का रूप दे दिया था मगध को। और इसको क्या बोला जाता है? सर्व छत्र का, यानी कि अपरूटर, यानी कि सारे क्षत्रियों को उखाड़ फेंकने वाला उग्र सेना, जिसके पास बहुत बड़ी एक ह्यूज आर्मी थी। तो वो कौन था? महापद्म नंदा। नंदा डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था धनानंदा। तो धनानंदा के टाइम पर एक वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है कि उसके टाइम पे इंडिया में इन्वेड करता है एलेक्जेंडर। 326 बीसी में एलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर इन्वेड करता है इंडिया में। लेकिन उस समय के टेक्स्ट से हमें ऐसा पता चलता है क्योंकि उसकी आर्मी बहुत थकी हुई थी, बहुत दूर से वो मैसेडोनिया से चले आ रहे थे, तो जब उन्हें नंदा की आर्मी के बारे में पता चला तो उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और अलेक्जेंडर की कॉन्क्वेस्ट वहीं पर रुक गई। हालांकि उसके कुछ सालों बाद उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन वहां पर उसकी आर्मी रुक गई थी धनानंदा की आर्मी को देखकर। धनानंदा को ओवरथ्रो किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? चाणक्य की मदद से। एंड ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो अभी तक हमने देख लिया कि कौन से 16 महाजनपद थे, मगध क्यों एक प्रोमिनेंट किंगडम बन के उभरता है और कौन सी प्रोमिनेंट डायनेस्टीज और रूलर्स मगध पर रूल कर रहे थे कब तक? मौर्यन डायनेस्टी के आने तक। मौर्यन डायनेस्टी जैसा मैंने बताया खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंशिएंट हिस्ट्री की बाकी सारी वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, सारी आपको वीडियोस वहां पे मिल जाएंगी। आपको इस लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और आगे भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।